बच्चों को खेलता हुआ छोड़कर घर में आ गया वेद प्रकाश चाचा जी के घर, क्योंकि मुझे लगवानी है खेत में खरपतवार की दवाई। और उसके लिए चाचा जी से करवा दिया फ़ोन जो हमारे खेत में मारेगा दवाई। तो चाचा जी कहने लगे कि तू जाके लिया दवाई। तो मैंने उठाई साइकिल और मैं चल दिया दवाई लेने के लिए। तो आइए दोस्तों लाते हैं खेत के लिए दवाई। और खरपतवार की दवाई मारनी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गेहूँ को बड़ा नहीं होने देती। तो हमारे गाँव में मिल जाती है अभी सभी प्रकार के पेस्टिसाइड की दवाई, खरपतवार की दवाई हमारे गाँव में मिल जाती है। तो हम आ गए अपने गाँव के रोड पर, अपने बस स्टैंड पर। तो मैं आ गया मोंटी भाई की दुकान पर। यहाँ से लेंगे हम दवाई खरपतवार की। तो ये मोंटी भाई की दुकान है, यहाँ से सभी पेस्टिसाइड की दवाइयाँ मिल जाती हैं हमारे गांव में ही। अब हमें नकुड़ नहीं जाना पड़ता। तो दवाई लेकर मैं आ गया चाचा जी के पास। चाचा जी पूछने कितने की आई दवाई, मगर जी 210 रुपये की दी। तो चाचा जी हंसने लगे और पीने लगे चाय। तो मैं आ गया घर। तो घर आकर मैं आया छत पर, तो मैंने देखा यार अमरूद तो बहुत मोटा हो रहा है अमरूद के पेड़ पर। तो दोस्तों देखिए, आप भी देख सकते हैं कितना अच्छा अमरूद हो गया है। मैं अमरूद देख ही रहा था कि वेद प्रकाश चाचा जी बोलने लगे कि नीचे आ। मगर क्या बात, मुझको रहा एक काम है तेरे से। मगर चलो आ लिया। तो देखे कबूतर दूसरी छत पर चुग रहा था दाने। तो मैं गया वेद प्रकाश चाचा जी के घर। मगर हाँ जी, तो ये तो हम ना टाइम पास कर रहे हैं, मुझे बिठा ले बनना हुआ पूरा। नु तो कुछ काम तो है नहीं, उनका वहाँ भी वही मोबाइल का ही काम है, यहाँ भी तुझे मोबाइल का ही काम है। मगर क्या करें बताओ। तो चाचा जी कहने लगे जल्दी जल्दी खाना खा, वो आने लग रहा था वही मारन। मगर ठीक है जी। तो चाचा के घर से आके मैं चलते ऊपर छत पर जाकर देखा कि बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पर। अक्सू उधर से अक्सू भी आ रहा था, माई और इसी का तीनों अपना खेल रहे मजे में। तो देखे कुर्सी पर दोनों जने अक्सू और माई बैठा और इसी का खड़ी बराबर में, मुझे भी बिठा लो। तो मैंने इनसे काम का आए बोल लो। तो आए बोल कर अपना ही देखो जी किस तरह बचपन है, बचपन में देखो कैसे कैसे काम करें बच्चे। तो ये इन्होंने बिछा ली नीचे पल्ली के ऊपर गिर ले कंबल छोटा सा, और दोनों माई और अक्सू पड़ गए अंदर। इसी का हो गया नाराज, उनका मुझे नहीं पढ़ा रहे थे, उनका मुझे भी ज़्यादा लग रहा है। तो देखिए जी, दोस्तों ये देखिए घर की लस्सी, और आज हम खा रहे हैं खाना छत पर धूप में बैठ के। और अच्छी खासी धूप निकला 2 दिन बाद। ये देखिए इसका नाम है इसी है बोल दो। ये माई और ये मेरा गद्दड़। हाँ गद्दड़ हेलो। तो दोस्तों धूप में आज खाया जाएगा खाना बैठ के आनंद से। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मुझे छुट्टी मिली। तो आइए चलते हैं, खाइए खाते हैं खाना, आप भी खाइए हमारे साथ। खाना खाकर दवाई लेकर मैं चल दिया खेत में इस भाई के साथ। ये आ गए थे भाई साहब दवाई मारने वाले भाई, यही हमारे खेत में आज मारेंगे दवाई। और ये लेते हैं 40 रुपये एक टंकी के। तो आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से आज ये भाई साहब हमारे खेत में मारेंगे दवाई खरपतवार की। तो आइए चलिए। तो देखिए सबसे पहले इस डब्बे में घोल दिए दवाई, और इस छोटी सी डब्बी को खोल के ये भी इसमें सभी इन्होंने मिला ली। और ये कर ली इन्होंने अपनी टंकी स्टार्ट, दवाई डाल दी इसमें, एक टंकी इन्होंने बना ली। और ये देखिए अब मारेंगे अब ये दवाई। तो देखिए दोस्तों ये है हमारा खेत जिसमें दवाई मारेंगे पहले। तो इन्होंने चप्पल दी निकाल और ये कर दी इन्होंने अपना पंप चालू, और ये मारने लगे दवाई। तो ये भाई साहब देखिए मारने लग गए हैं अच्छे से दवाई। और दवाई मार देंगे तो ये जो खरपतवार है 10 दिन के बाद धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। और इसके बाद फिर दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर अच्छे से दवाई होगी, अच्छी दवाई होगी, तो ये इसी से ही ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि नहीं तो फिर दोबारा मारनी पड़ेगी, दोबारा दिक्कत होगी, दोबारा ये भाई साहब को बुलाना पड़ेगा, दोबारा दवाई लानी पड़ेगी। तो देखते हैं 10 दिन के बाद क्या रहता है रिजल्ट। दोस्तों आज खेत में लग रही है दवाई, और हम आए आज दवाई लगवाने खेत में। तो ये जो भाई साहब है जो टंकी मार रहे हैं, ये 30-40 रुपये टंकी लेते हैं एक टंकी की, और इनकी 5 टंकी लग जाएगी। और ये आधे घंटे में मार देंगे बहुत स्पीड से। पेट्रोल वाली है इनकी टंकी है, वाटर पंप जो इनका है वो पेट्रोल वाला है, तो बड़ी स्पीड से मार देते हैं। तो दोस्तों खरपतवार है जो इसमें खेत में, वो सब ख़त्म हो जाएगी इस दवाई से। और अभी जल्दी ही फिर गेहूँ हमारे ग्रो करने लग जाएंगे, क्योंकि जो खरपतवार है वो नीचे दब जाएगी और गेहूँ की फसल फिर ऊपर अच्छे से आ जाएगी। और जब गेहूँ अच्छे हो जाएंगे तो खरपतवार को नीचे दाब लेते हैं, फिर नहीं होता है खरपतवार, तो छोटे छोटे से गेहूँ को दाब लेता है। तो आज ये दवाई लगनी बहुत ज़रूरी थी। आज मौसम भी देख लो आप, सुहावना मौसम है आज, और कल भी मौसम ठीक रहेगा। तो परसों फिर दोबारा बरसात दिखाई हुई है हमारे यहाँ पे। तो अगर आज बरसात हो जाती है तो फिर नुकसान होता है। तो आज मौसम ठीक है, कल भी मौसम ठीक रहेगा, तो दवाई अच्छा काम करेगी अपना। तो ये देखिए उधर खेत में मार रहे हैं भाई साहब दवाई, अब रोड वाली साइड में। तो ये देखिए वो मार रहे हैं उधर रोड वाले खेत में दवाई भाई साहब। तो दोस्तों खरपतवार की दवाई ज़रूर डालनी पड़ती है, क्योंकि हमारे यहाँ खरपतवार बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है खेतों में। तो क्योंकि हमारे यहाँ 2-3 फसलें लेते हैं साल में, 2-3 फसल तो लेते ही हैं, तो उसकी वजह से खरपतवार ज़्यादा रहती है। और मिट्टी में भी जान कम रहती है। इस बार मेरे तो बहुत दिनों में फसल बीजी, पूरा इस बार गर्मियाँ खाली रखी, मैंने घास नहीं बीजा था इसमें, कि ज़मीन की गुणवत्ता बनी रहे।
तो इस बार मैं भी अपने पॉपुलर के पेड़ लगा दूंगा इसमें इस तरीके से, तो फिर जल्दी ही तैयार हो जाएंगे। इन भाई साहब ने हमारे खेत में लगाई 5 टंकी, तो 5 टंकी के एक टंकी के 40 रुपये के हिसाब से इनके हो गए 200 रुपये। तो इन भाई साहब को दे के 200 रुपये मैं चलती अब घर की ओर, क्योंकि मुझे जाना आज गाँव बीराखेड़ी से लाना है मुझे फार्म के लिए कुछ सामान। तो दोस्तों मैं चल दिया घर से अब बीराखेड़ी की ओर। तो देखिए लोकल के रास्ते से होते हुए मुझे जाना है बीराखेड़ी, क्योंकि अगर मैं लोकल के रास्ते से जाऊंगा तो यहाँ से पड़ेगा 8-9 किलोमीटर बीराखेड़ी, और रोड से जाऊंगा बाज़ार घूमते हुए तो मुझे पड़ेगा 20-25 किलोमीटर 20 किलोमीटर। तो देखिए कच्चे रास्तों से होते हुए मैं चल दिया बीराखेड़ी की ओर, और इन रास्तों को पार करके ही देखिए मुझे जाना है बीराखेड़ी। तो अब मैं आ गया इससे अम्बेटा से गंगो रोड पर, इसी पर ये है फैक्ट्री। तो मैं आ गया फैक्ट्री। देखिए भाई साहब यहाँ के प्रोडक्ट, और ये अजीत भाई हैं, और ये भाई साहब ले रहे हैं यहाँ से शहद। तो मैंने भी अपना सामान लिया, मैंने अपने सामान 10 कैप ले ली, और ये ग्लव्स ले लिए। ग्लव्स लेकर मैं चल दिया अब घर की ओर। घर जाने से पहले मेरे याद आ गया कि घर की 2-3 टंकी ख़राब हो रही। मम्मी कह रही थी कई दिन से कि इनको बदल दे भाई, ख़राब हो रही तो डब्बों पर चले जाएगा, फिर ये ऐसे ख़राब पड़ी रहेंगी। तो मैंने सोचा मैं चलो नकुड़ से होता हुआ निकल जाऊंगा और 2-3 टंकी लेके चले जाऊंगा घर के लिए। तो देखिए था पेट्रोल पंप नकुड़ के बाईपास का, और ये देखिए ट्रैक्टर बड़े खड़े हुए हैं गन्ने के, और इनको अभी नहीं जाने देगा बाज़ार से, इनको जाने देते हैं शाम को। तो देखिए मैंने ली टंकी नकुड़ से, और टंकी लेकर मैं चल दिया घर की ओर। तो दोस्तों ये देखिए है नया गाँव से पहले देखिए अब होने वाली है शाम। तो मैं चलता हूँ अब घर की तरफ। तो देखिए ये हमारे गांव का बस स्टैंड आ गया, और ये मैं आ गया अब घर की अपने गांव के अंदर। और गांव के अंदर आकर मैं आ गया अपनी गली में आने के बाद देखा माई और इसी का साइकिल चला रही रास्ते में। तो ये देखिए रोड पर, और देखिए इसी का मुझे देखकर कूदने लगी, मम्मा आ गए। तो देखिए इन दोनों की मस्ती इसी का की और माही की। तो जो टंकी में लाया था मैंने सोचा मैं चल लगा दूँ, टाइम भी है अभी। तो मैंने लिया धागा इस पर लपेट के, तो मैं इसको लगाने लग गया। तो ये देखिए ये टंकी यहाँ से एक तो छत पर ख़राब हो रही थी, एक नीचे ख़राब हो रही, तो मैं इसको लगाने लग गया। तो देखिए इधर मम्मी तोड़ रही थी अमरूद, ये देख लो। जो सुबह मैं आपको अमरूद दिखा रहा था मम्मी ने दिए 2-3 अमरूद तोड़ रहे थे पक्के, में तोड़ लिए। तो हम टंकी से लगाने के बाद मेरे से लग गया ज़्यादा जोर, तो ये टंकी गई टूट। बताओ जी नई टंकी लाया था या अभी टूट गई, अब बताओ क्या करूँ। तो खैर घर में एक पहले भी टंकी रखी थी, तो मैंने वो उठाई, और नई टंकी थी वो लगा दी। तो टंकी लगाने के बाद देखो बच्चे खेल रहे थे सड़क में, ये देखिए इसी का और गुड़िया, और ये देखिए तू चला रहा साइकिल, और ये देखिए सभी बच्चे। तो मम्मी निकाल रही थी फिर घेर में दूध। तो मैं कहा जी मम्मी मुझे भी सिखाया दूध काटना, क्योंकि मैंने आज तक कभी दूध नहीं काटा, थोड़ा बहुत कभी निकाला, जैसे आज निकाल रहा है ऐसे ही। तो मम्मी कह रही बस रहने दे, लात मार देगी या जितना है दूध तो इसे भी खिंडा होगा। तो दोस्तों देखिए मेरी भांजी और मैं दोनों खेलते हुए मस्ती में। हाँ जी क्या बात है, क्या बात है। देखिए वाशी देखो, घू कर दे घी करिए। हाँ तो दोस्तों ये देखिए मेरी गुड़िया, मेरी प्यारी गुड़िया वाणी, इसका नाम है वाणी। तो ये है वाणी। तो दोस्तों देखिए इसी का इस कापी में कुछ कर रही है, पता नहीं क्या लिख सी रही है। तो ये लिख रही इधर, और इधर छोटी बहन खिला रही थी गुड़िया को, छोटे वाली को, वाणी को। तो दोस्तों ये देखिए मेरी वाणी। और इसी के साथ आज के व्लॉग कम करते हैं यहीं पर समाप्त। बोलो जय श्री सीताराम।